नमस्कार। हमारे चैनल बुक ट्यूबिंग पे आपका स्वागत है। ऐसे नए नए मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की, उन स्किल्स की जो किसी की भी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगियों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि दिल में बहुत कुछ था कहने को, कहना बहुत जरूरी भी था, लेकिन सही वक्त पर शब्द जैसे गले में ही फंस गए और बस अपनी बात ठीक से ना कह पाने की वजह से हाथ में आया कोई बड़ा मौका या शायद कोई बहुत कीमती रिश्ता फिसल गया हो। चलिए इसे समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं, नेहा की कहानी। अब नेहा जो थी अपनी कंपनी की सबसे मेहनती, सबसे डेडिकेटेड एम्प्लॉय थी, लेकिन जब भी प्रमोशन की बात आती वो लिस्ट में होती ही नहीं थी। और वजह बड़ी सिंपल थी। मीटिंग्स में जब भी उसे बोलने का मौका मिलता वो इस डर से चुप रह जाती कि अरे कहीं मैंने कुछ गलत बोल दिया तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि चुप रहने की कीमत क्या होती है, फिर देखेंगे कि सुनने और कॉन्फिडेंस की नींव कैसे रखी जाती है। इसके बाद समझेंगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज असल में क्या कहती है। फिर अपनी बात इज्जत के साथ रखना सीखेंगे। लोगों का दिल और स्टेज दोनों कैसे जीतें, इस पर भी बात होगी। और आखिर में हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन के इस सफर को हमेशा के लिए कैसे जारी रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, एक अच्छी कम्युनिकेशन की इमारत ना दो मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। पहला है सुनना और दूसरा आत्मविश्वास। अब ये एक्टिव लिसनिंग क्या चीज है? इसका मतलब सिर्फ कानों से सुनना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है पूरे ध्यान से सुनना। ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला सिर्फ कह क्या रहा है, बल्कि वो महसूस क्या कर रहा है, उसका इरादा क्या है। एक छोटी सी ट्रिक है, अगली बार जब कोई बात करे तो उनकी बात खत्म होने पर उसे अपने शब्दों में दोहराइए। कुछ ऐसा, अच्छा तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि यकीन मानिए। इससे सामने वाले को लगता है कि उसे वाकई में सुना गया है और बस यहीं से भरोसे की पहली सीढ़ी बन जाती है। और बात करें आत्मविश्वास की, तो इसका सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है खामोशी में। जी हाँ, पॉज इज पावरफुल। हर सवाल का तुरंत जवाब देने की जो जल्दी होती है ना, वो असल में घबराहट दिखाती है। इसके बजाय एक छोटा सा पॉज लीजिए, एक लंबी सांस लीजिए। ये छोटा सा गैप न सिर्फ आपको सोचने का वक्त देगा, बल्कि आपकी बात में वजन भी डालेगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखेंगे और लगेंगे भी। चलिए अब आते हैं कम्युनिकेशन के उस हिस्से पर जो शब्दों से भी कहीं ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है, और वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये आपको चौंका देंगे। एक मशहूर स्टडी बताती है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे शब्दों का असर सिर्फ 7% होता है। 38% असर हमारी आवाज के टोन, उसके उतार चढ़ाव का होता है, और बाकी का पूरा 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज का। सोचिए जरा, हम अपनी पूरी एनर्जी शब्दों को सही करने में लगा देते हैं, जबकि असली खेल तो बॉडी लैंग्वेज का है, जो आधे से भी ज्यादा काम कर रही है। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें। इसका एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीका है मिरर प्रैक्टिस। सौरभ की ही बात ले लीजिए। वो मैनेजर बनना चाहता था पर हमेशा नर्वस लगता था। उसने क्या किया, बस रोज के 10 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर बोलना शुरू कर दिया। कोई भी टॉपिक, वो बस ये देखता था कि बोलते उसके हाथ क्या कर रहे हैं, उसके कंधे झुके तो नहीं हैं। उसने कॉन्शियसली अपने पोस्चर को सुधारा, चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखी, और जानते हैं, सिर्फ 30 दिन में ही लोग कहने लगे कि वो कितना कॉन्फिडेंट लगने लगा है। ओके, अब हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जिसकी जरूरत हमें हर रोज हर मोड़ पर पड़ती है, और वो है अपनी बात को सम्मान के साथ रखना। देखिए, ज्यादातर लोग ना दो गलतियों में से एक करते हैं। या तो वो पैसिव हो जाते हैं, मतलब हर बात में हाँ जी ठीक है करके चुप हो जाते हैं, या फिर वो हो जाते हैं अग्रेसिव, यानी अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। असर्टिव होना इन दोनों के बीच का एक खूबसूरत रास्ता है। ये कहता है मैं आपकी बात की इज्जत करता हूँ, पर इस मामले में मेरी राय थोड़ी अलग है। ये अपनी बात रखना है, लेकिन सामने वाले की बेइज्जती किए बिना। रजत की कहानी से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक दिन उसके बॉस ने उसे देर तक रुककर काम करने को कहा। रजत को डर तो लगा, पर उसने बहुत पोलाइटली मना कर दिया, वजह बताते हुए। उसे लगा अब तो बॉस गुस्सा करेंगे, पर जानते हैं क्या हुआ? ठीक उल्टा। बॉस ने उसकी ईमानदारी की तारीफ की और कहा, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी बात साफ साफ रखी। देखा, असर्टिव होने से इज्जत मिलती है, घटती नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने बेसिक्स की बात कर ली।
अब चलते हैं कुछ एडवांस्ड स्किल्स की तरफ। वो स्किल्स जो मुश्किल से मुश्किल बातचीत संभालने में और हाँ, स्टेज पर छा जाने में मदद करेंगी। कभी भी किसी बहस या झगड़े में पड़े तो एक बात गांठ बांध लें। आपका मकसद बहस जीतना नहीं है, बल्कि सिचुएशन को समझना है। हमेशा इंसान को प्रॉब्लम से अलग करके देखिए। लड़ाई इंसान से नहीं, प्रॉब्लम से है। और रिएक्ट करने से पहले बस 1 सेकंड का पॉज लीजिए। हमेशा एक ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए जिसमें दोनों की जीत हो, एक विन विन सिचुएशन। और ये सब करने के लिए जो एक चीज चाहिए वो है इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ। सीधी भाषा में कहें तो ये अपने और दूसरों के जज्बातों को समझने और संभालने की कला है। जिन लोगों का EQ हाई होता है ना, उनके रिश्ते बहुत गहरे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि कब क्या कहना है और कब चुप रहना है। वो ये समझ पाते हैं कि परेशान दोस्त को सलाह नहीं, सिर्फ एक कंधे की जरूरत होती है। अब आते हैं उस चीज पर जिससे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग। अगर आपको भी स्टेज पर जाने के नाम से डर लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। अच्छी खबर ये है कि कोई भी माँ के पेट से ग्रेट स्पीकर बनकर पैदा नहीं होता। ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। आपको पता है, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट, उनका सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग ही था और उन्होंने इसे प्रैक्टिस से ही हराया। तो स्टेज पर छा जाने का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल है। पहला, अपने टॉपिक को सिर्फ रटना नहीं है, उसे जीना है, उसे अंदर तक समझना है। दूसरा, अपनी स्पीच की शुरुआत एक सवाल या एक छोटी सी कहानी से कीजिए। ऑडियंस को पहले 30 सेकंड में ही अपने साथ जोड़ लीजिए। तीसरा, अपने जेस्चर्स, अपने पॉज, इन सब की प्रैक्टिस कीजिए। और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, स्टेज पर जाने से पहले अपनी आंखों के सामने खुद को सक्सेसफुल होते हुए देखिए। विजुअलाइज योर सक्सेस। तो अब हम अपने इस सफर के आखिर में आ गए हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कम्युनिकेशन कोई मंजिल नहीं है जिसे पाकर रुक जाना है। नहीं, ये तो एक सफर है, एक यात्रा जिसमें हम हर दिन सीखते हैं, हर दिन बेहतर बनते हैं। इसे सिर्फ एक स्किल की तरह मत देखिए। कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है, एक ऐसी ताकत जो करियर बना सकती है, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकती है और आपके अंदर छुपे असली पोटेंशियल को दुनिया के सामने ला सकती है। तो आज की 3 सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहला, ध्यान से सुनिए, इससे भरोसा बनेगा। दूसरा, अपनी बात इज्जत से रखिए, इससे सम्मान मिलेगा। और तीसरा, दूसरों के जज्बातों को समझिए, इससे एक गहरा रिश्ता बनेगा। हर बातचीत, चाहे वो घर पर हो या ऑफिस में, प्रैक्टिस करने का एक मौका है। कोई बड़ा लक्ष्य मत बनाइए, बस हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। सिर्फ एक, बस एक। आज के दिन सिर्फ एक बातचीत ऐसी कीजिए जो पूरी तरह से इंटेंशनल हो, पूरे ध्यान के साथ की गई हो। तो इंतजार मत कीजिए, आज से शुरू कीजिए, भले ही एक छोटे से कदम से, पर शुरू कीजिए। अब जाने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, वो एक इंसान कौन है जिसके साथ आज आप एक सच्ची, एक सार्थक बातचीत करने वाले हैं।